गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरजी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो बच्चों स्टार्ट करने वाला है हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पोएम सेक्टर का है। ठीक है, प्रोज सेक्शन जो है आपका द ग्रैंड मदर, जिसके लेखक है रे यंग बियर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ें और जो भी समस्या होता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, इसका जो भी समरी वगैरह होगा हिंदी इंग्लिश मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं हिंदी में उसका अर्थ बता दूं ताकि आप उसे खुद से बना सकें। ठीक है, क्योंकि मैं उसको अगर लिखवा दूं यहाँ पर तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग खुद से मेहनत कीजिए। ओके, सो रे यंग बियर 1950 इज ए नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नॉवलिस्ट ऑफ द मैस्क्वेकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। रे यंग बियर जो है ना वो क्या है, एक नेटिव यानी पैतृक अमेरिकन कवि हैं और नॉवलिस्ट भी हैं। मैस्क्वेकी एक आदिवासी जनजाति है अमेरिका के नॉर्थ जगह का। ठीक है, तो ग्रोइंग अप ऑन द मैस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोवा, तो वहीं पर वो क्या हुए बढ़े उसी जनजातियों के बीच में लोवा में बढ़े। ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाई मैटरनल ग्रैंडमदर, लेकिन वो अपनी दादी माँ के कहने पर क्या हुए इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब इंग्लिश सीखना शुरू किए। एंड बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज, और क्या कि उसके बाद ही उन्होंने अपने उस कविता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। हिज वर्ड्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968, उनका जो पहला कार्य था ये है ना वो 1968 में क्या किया था, पब्लिश किया गया था, मतलब पहला और जो लिखे थे। ही ऑफन स्विचेज बिटवीन इंग्लिश एंड द मैस्क्वेकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली, वो काफ़ी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो किस लैंग्वेज में कर पाते हैं, इंग्लिश में, और अपने मैस्क्वेकी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर पाते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ को। इन द प्रेजेंट पोएम, आज के पोएम में हम लोग बात करेंगे द ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी माँ के बारे में। ठीक है, या यूँ कहें नानी माँ के बारे में। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं रहना है, ग्रैंड मदर नानी दादी दोनों होता है। ठीक है ना। ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, तो आज उसी के बारे में बताने वाले हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, और बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही प्यार करते थे उनसे। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया हम लोग के सामने में। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा है। ठीक है, बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहें, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट डू यू कॉल योर मदर एंड फादर्स मदर, आप अपने मम्मी की माँ को क्या कहते हैं और फादर की माँ को क्या कहते हो। आई होप जानते हो कि नानी कहते हैं और दादी कहते हैं, तो मैटरनल मदर बोलते हैं, है ना। और यहाँ भी हम लोग बोलते हैं क्या, मैटरनल मदर बोलते हैं। सेम जो होता है नानी और दादी माँ बोलते हैं। हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर, आप अपने दादी और नानी के साथ कैसा बिहेव रखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ए ग्रैंड मदर इन ए फैमिली, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब यह दादी हो चाहे नानी हो, चाहे ऐसे भी दादा चाहे नाना कोई भी हो, हमारे फैमिली में उनका कितना महत्व है ये जरूर बताइएगा। ये जो ग्रैंड मदर अलाइव, क्या आपकी दादी या नानी जीवित है। हाउ मच आर यू अटैच्ड विथ हर, आप उनसे कैसे जुड़े हुए हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को, और बिल्कुल ये समझना है कि आखिर ये है क्या। द ग्रैंड मदर यानी कि जो हमारी नानी माँ है वो क्या है, उनके बारे में जरा ये बात करते हैं। इफ़ आई वर टू सी हर सेफ फ्रॉम अ मील अवे, लेखक बताना चाहते हैं अपने दादी के उस प्रेम को बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती ढंग से बता रहे हैं कि मैं जो हूँ अपनी दादी माँ को, ठीक है, देखो यार मैं यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, मैं दादी नानी बोल रहा हूँ इसलिए कन्फ्यूज मत लेना। तो मैं अपनी नानी माँ को जो है मैं बहुत ही दूर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसे देख लेता हूँ यानी पहचान लेता हूँ। आई हैड नो, सो क्योंकि लिए मैं तुरंत पहचान लेता था उनको, दैट इट वुड बी हर, कि पक्का वही होंगे वो। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, वो उनकी पहचान क्या थी, उनका जो व्यक्तित्व का पहचान था बहुत सिंपल था। उनके गले में पर्पल स्कार्फ होता था यानी बैंगनी रंग का दुपट्टा होता था, और प्लास्टिक शॉपिंग बैग होता था। ठीक है, इस तरह से होता है। इफ़ आई फेल्ड, और मुझे महसूस होता था, हैंड्स ऑन माई हेड, आई हैड नोट दैट दोज वर हर हैंड्स, और जब भी वो मेरे सर पर अपने हाथों को फेरती थी तो मैं समझ आया था कि ये हो नहीं, मतलब ये मेरी ही नानी माँ है ना, क्योंकि मैं उनके हाथों के उस स्पर्श को बहुत ही खूबसूरती ढंग से पहचानते थे। कौन, वो पहचानते थे लेखक यानी कि रे यंग बियर पहचानते थे। ठीक है, मतलब काफ़ी अटैचमेंट था, काफ़ी क्लोज थे अपनी नानी माँ से। आई होप ऐसे हम लोग भी होते हैं अपनी नानी माँ दादी माँ से
बचपन में बहुत क्लोज होते हैं, है ना, कि कहानियाँ सुनाती थी दादी माँ, ठीक है। और हमें हमेशा इनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज ये बुज़ुर्ग हैं तो कल हम भी बुज़ुर्ग हो गए। इसलिए ये दिमाग में रखना, कितना ये पढ़ लिख जाओ लेकिन एक दिमाग में रखना कि हमें से अपने के बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, नहीं तो कोई पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, उससे बढ़िया अनपढ़ रहो, वही ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा ये देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप मिला लेना, ठीक है, अगर आपके पास बुक्स होंगे तो। वार्म एंड डैम विथ द स्मेल ऑफ लुक if I heard a voice come across a rock, I'd know, and her work would flow inside me like the night of sometime a steering ashes from a sleeping fire at night. देखिए इस पंक्ति में लेखक साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनके हाथों से जो है ना जड़ की स्मेल आती थी, जो पौधे वगैरह होते हैं ना जब उखाड़ते वगैरह हैं तो उसकी हाथों से वो जड़ की स्मेल आ रही थी, आती रहती है हमेशा, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो दूर से आती है ना तो वो उनकी आवाज़ें जो है ना वो हवा के माध्यम से वो मेरे कानों तक पहुँचती है, मतलब दिख जाता है कि वो आ रहे हैं, कौन, मेरी नानी माँ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद भी क्या होता है कि जैसे कैसे रात के समय में एज एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि रात के समय में दूर से कहीं पर जब आग जलती रहती है तो जो राख होते हैं वो राख जब उड़ता है ऊपर तो पता चलता है कि कहीं पर दूर आग लग रही है। उसी प्रकार मेरी जो नानी माँ है ना उनकी भी पहचान कैसे होती है, तो जब वो दूर से आती रहती है तो वो रॉक से जब आती है, मतलब चट्टान से होके आती है, तो उनकी आवाज़ें जो है ना, जो पहनती है, स्लीपर पहनती है ना, ठीक है, और जो उनका शेप होता है, ठीक है, और जो उनके हाथों के स्मेल होते हैं वो उनकी पहचान बताती हैं कि वो सच में मेरी कौन है, मतलब नानी माँ है। मैं उसे दूर से क्या करता हूँ, पहचान पाता हूँ, ठीक है। तो मतलब सिंपल इस स्टैंडा को सिंपल क्या बोलना है कि मेरी दादी माँ के हाथों से हमेशा स्मेल आते थे, किसके, जड़ के स्मेल, पेड़ पौधे के जड़ के स्मेल आते थे, और मैं उन्हें दूर से पहचान लेता जब वो चट्टानों से होकर गुजरती हैं। उसी प्रकार जैसे मैं अंधेरे में भी जब आग जलते हैं तो जैसे राख से पता चल जाता है कि वहाँ आग जल रही है, उसी प्रकार मैं अपनी नानी माँ को पहचान लेता हूँ कि वो मेरी नानी माँ है। आई होप ये आपको पोएम अच्छा लगा होगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे देखिए, द स्पीकर सीज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम 2 मील्स अवे, सच ट्रू और फॉल्स है। आई होप आप सब समझ रहे हो इसको, है ना। तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, आप इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर, कितने मील से दूर पर अपनी दादी माँ को पहचान लेता था वो। व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर स्कार्फ, ग्रैंड मदर यानी नानी माँ का कौन सा वो स्कार्फ कैसा रंग का था। व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, कौन सा मटेरियल से बना हुआ था, प्लास्टिक बैग का बना हुआ था, पता है आपको। व्हाट द 2 थिंग्स द फर्स्ट 8 लाइन्स विच द स्पीकर एसोसिएट विद ग्रैंड मदर, अपने नानी माँ को किससे वो जोड़ रहा था, किन किन चीज़ों से वो जोड़ बताना है। तो बहुत ईजी है, आप इसको क्या करो, वाक्य में बस क्या करना है, थोड़ा सा ट्रांसलेट करना है और बनाना बहुत ईजी होगा। कोशिश कीजिए कि खुद से बनाए बिना हेल्प लिए हुए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले 10th में आप कितना क्वेश्चन याद करोगे, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अपने आप को ये मत समझो कि यार मैं इंग्लिश कमज़ोर हूँ, ये वो सोचना ही नहीं है। पढ़ो, इसका हिंदी करने का प्रयास करो और उसे बनाने का प्रयास करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ओके, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।